नमस्कार दोस्तों मैं साहित्य शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और डेली आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। और ये टेस्ट सीरीज का 19 पार्ट है। जिन्होंने 18 पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 901, अपकुचन और आकुचन होते हैं। तो अपकुचन यानी प्रोटेक्शन और आकुचन यानी रिट्रैक्शन होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कंधे के जोड़ में होते हैं। कंधे के जोड़ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल फिटनेस कॉर्पस कब आरंभ किया गया था? तो नेशनल फिटनेस कॉर्पस जो आरंभ किया गया था वो किया गया था सन 1965 में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण एक बहुत ही उच्च स्तरीय संस्था है जो खेलों के संबंधित जितने भी खेल भारत में होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी है खेलों को करवाने की और सभी तरह की व्यवस्था करवाने की भारतीय खेल प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। तो इसके जो केंद्र हैं वो कहाँ स्थित हैं? एक तो कोलकाता में है, बंगलोर में है, दिल्ली में तो है ही है, पटियाला में है। तो इन तीनों में है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक गेम्स में ठोस स्वर्ण मेडल कब दिए गए थे? तो ओलंपिक गेम्स में जो ठोस स्वर्ण मेडल दिए गए थे पहली बार वो दिए गए थे सन 1912 ईस्वी में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1912 ईस्वी में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? तो टीम जो प्रतियोगिता होती है उसके योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, रणनीति कहते हैं। ब्लूप्रिंट को रणनीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 906, एक गेंद को किक मारने की यांत्रिक अवस्थाओं का व्यवस्थित निर्गमन का क्रम क्या है? तो एक गेंद को जो किक मारते हैं तो उसकी यांत्रिक अवस्थाओं का जो निर्गमन है वो क्या है, क्रम से क्या है? एक तो स्टोन्स है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टोन्स, बैकलिफ्ट और किकिंग और फॉलो थ्रो है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 907, ओलंपिक खेलों के आयोजन के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है। ये वर्ष दिए हुए हैं और स्थल दिए हुए हैं, यानी ओलंपिक गेम्स इस वर्ष यहाँ पर हुए थे। देखिए 1936 में हुए थे ये बर्लिन में, 2 से मैच कर रहा है, और 1948 में हुए थे लंदन में, 1 से मैच कर रहा है। 1980 में ये मास्को से हुए थे और मास्को में हुए थे, और 1988 में हुए थे सियोल में। इस तरह से मैचिंग है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी ए के साथ 2, ए के साथ 2 और बी के साथ 1, बी के साथ 1, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। देखिए कब्जेदार जोड़ जो होता है वो होता है कोहनी में होता है, 4 से मैच कर रहा है ये। और धुराग्रीय जोड़ जो होता है गले में होता है, ये डायरेक्ट मैच कर रहा है। और बॉल तथा सॉकेट जोड़ जो है नितंब में होता है, नितंब में होता है, ये 3 से मैच कर रहा है। और सरकने वाला जोड़ जो है कलाई में होता है, ये कलाई में होता है, 1 से मैच कर रहा है। यानी तो क्या हुआ, इसका कूट कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर हुआ ए के साथ 4 है, ए के साथ 4 है, और 2 के साथ 2 ही है, 3 के साथ 3 है, और डी के साथ 1 है, डी के साथ
1 है, यानी सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 909, लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो कि एरोबिक और एनएरोबिक क्षमता को मापता है, प्रारंभ में किसके लिए बनाया गया? तो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो एरोबिक और एनाएरोबिक क्षमता को मापता है वो किसके लिए बनाया गया था प्रारंभ में? वो बनाया गया था कॉलेज के लड़कों के लिए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कॉलेज के लड़कों के लिए ये बनाया गया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल सहन शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बल सहन शक्ति का विकास जो है निम्नलिखित में से किया जा सकता है, वो किया जा सकता है पर्वत धावन या हिल रनिंग बोलते हैं जिसे, उसके द्वारा किया जा सकता है बल शक्ति का विकास। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पर्वत धावन के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते समय अधिक बल जो लगाना पड़ता है, जिससे हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मांसपेशियों को बलशाली, सहनशील व मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? वो आता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वेट ट्रेनिंग। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वेट ट्रेनिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि आइसोटोनिक व्यायाम जो हैं ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इन व्यायामों में कार्य होता है जिसके द्वारा मांसपेशियों में तनाव होता है और मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा लचक भी पड़ जाती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 912, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि? तो शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है इसमें से? देखिए पहला पार्ट है, यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, बिल्कुल सही है। ये व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ये गलत है, यानी बी पार्ट गलत धारणा यही है इसकी। शारीरिक शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का शारीरिक शिक्षा से, और सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, यानी बी पार्ट क्वेश्चन के आधार पर बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 913, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों प्रेशर ट्रेनिंग का जो आविष्कार किया था वो किया था विंटरबॉटम ने किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, विंटरबॉटम ने किया था। इसको प्रेशर ट्रेनिंग या दबाव प्रशिक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 914, मांसपेशी सहन क्षमता का अर्थ क्या है? तो मांसपेशी सहन क्षमता का जो अर्थ है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की क्षमता जो है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि द्वारा की जा सकती है, और इस विधि को गोस्टा होमर ने 1937 ईस्वी में विकसित किया था। और फोर्ट लेग जो है स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गति खेल या स्पीड प्ले। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 914, यहाँ पर 15 आता 14 हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है। तो मालिश की एल फ्यूरेज तकनीक क्या है? मालिश करने की जो एल फ्यूरेज तकनीक है वो क्या है? तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सहलाना हस्त कौशल विधि है। ये मालिश की एफ ल्यूरेज तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 915, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब एक गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो उन्हें किसका ज्ञान होना चाहिए? एक तो शक्ति का उत्पन्न होना चाहिए, शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, और शक्ति का अवशोषण, इस तीनों का ज्ञान होना चाहिए, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा शिक्षण अप्रभावी हो सकता है तथा छात्रों को जो है छात्रियों की भी सक्रिय सहभागिता प्रभावित हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 916, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है। तो मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए जो प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्लायोमेट्रिक्स होती है। और प्लायोमेट्रिक्स को जंप ट्रेनिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है मांसपेशीय शक्ति व स्फोटकता को बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 917, इंदिरा गांधी सहायक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी सहायक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 3 अगस्त 1987 ईस्वी को की गई थी। 3 अगस्त 1987 ईस्वी को की गई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 918, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसे खुला कौशल माना जाता है। तो निम्नलिखित गतिविधियों में से जो खुला कौशल माना जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी को खुला कौशल माना जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 919, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है। तो सबसे अच्छा अध्यापन का जो ढंग है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दो तरफ सक्रियता, यानी दोनों तरफ सक्रियता। इसमें सीखने व सिखाने वाला दोनों सक्रिय होते हैं और उद्देश्य पूर्ति हेतु तत्पर होते हैं। यानी जो सिखाते हैं वो भी सक्रिय होते हैं और जो सीखते हैं वो भी सक्रिय होते हैं, और दोनों उद्देश्य पूर्ति के लिए अपने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए तत्पर होते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 920, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्यायवाची है। तो पाठ्यक्रम जो है अंग्रेजी भाषा के डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैरिकुलम शब्द का पर्यायवाची है। और कैरिकुलम शब्द का अर्थ जो होता है दौड़ का मैदान होता है, दौड़ का मैदान होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम कब विकसित हुए। तो आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो विकसित हुए थे वो विकसित हुए थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1968 ईस्वी में विकसित हुए थे। और पेरिन ने इसको विकसित किया था, पेरिन ने विकसित किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। तो मशीनों की सहायता से क्या किए जाते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो हैं ये मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर प्रशिक्षण विधि में व्यायाम में खिलाड़ी की हृदय की गति की दर कितनी होती है। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि में व्यायामों में खिलाड़ी की हृदय की गति की दर जो होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 140 और 160 प्रति मिनट के बीच होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 924, तेज धावक अपनी अधिकतम गति को प्राप्त करने में कितना समय लेते हैं। तो तेज धावक जो होते हैं अधिकतम, वो अपनी अधिकतम शक्ति को प्राप्त करने में कितना समय लेते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 सेकंड का समय लेते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारबेल व डम्बेल की सहायता से किया जाता है। बारबेल व डम्बेल की सहायता से जो किया जाता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, भार प्रशिक्षण किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, इनमें से वो नहीं आता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नियंत्रण भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये विवरण अनुमूल्यन ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCTE किसका संक्षिप्त रूप है। तो NCTE किसका संक्षिप्त रूप है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 927, ट्रैक एवं कृत्रिम मैदान निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को कुल व्यय राशि कहाँ कितने प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। तो राज्य सरकारों को जो राशि दी जाती है कुल व्यय का होता है, ये कुल व्यय राशि का कितने प्रतिशत
दिया जाता है सहायता के रूप में। राशि का है यहाँ पर, कहा नहीं, का दिया जाता है, तो वो दिया जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 50% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 928, ध्यान की प्रवृत्ति एवं समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान की प्रवृत्ति एवं समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास जो आते हैं वो आते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधि प्राय 30 से 10 दिन तक सीमित होती है। तो अवधि जो है 30 से 10 दिन तक जो सीमित होती है, जिसमें वो होती है छोटी अवधि के प्रशिक्षण में होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, छोटी अवधि के प्रशिक्षण में सीमित होती है, 30 से 10 दिन तक अवधि सीमित होती है, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 930, परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो परिधि प्रशिक्षण विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मॉर्गन एवं एडमर्सन ने किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो भार प्रशिक्षण विधि का जो प्रयोग किया गया सर्वप्रथम वो किया गया, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जर्मनी में किया गया। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जर्मनी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार खिलाड़ी के शरीर को क्रमानुसार थकान जनित बोझ का अभ्यास कराना चाहिए? तो किस नियम के अनुसार जो है खिलाड़ी के शरीर को थकान जनित बोझ का अभ्यास कराना चाहिए? वो कराना चाहिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऊर्ध्वगामी तीव्रता संबंधी नियम के अंतर्गत कराना चाहिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 933, खिलाड़ी को खेल संबंधी सभी नियमों का ज्ञान कौशल प्रशिक्षण की कौन सी अवस्था है? तो कौशल प्रशिक्षण की जो अवस्था है, खिलाड़ी को खेल संबंधी सभी नियमों का ज्ञान होना चाहिए, वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 934, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ओलंपिक का जो संबंध है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सेना से है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सेना से है। तो ऑपरेशन ओलंपिक है क्या? भारतीय सेना ने ओलंपिक खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च किया था, और कब किया था ये? सितंबर 2003 में किया था, सितंबर 2003 में ये लॉन्च किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभांकर की प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई। तो ओलंपिक खेलों में शुभांकर की जो प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई थी वो हुई थी म्यूनिक जर्मनी में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, म्यूनिक जर्मनी में 1972 ईस्वी में म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक खेल हुए थे, तब शुरुआत हुई थी इसकी। और शुभांकर का जो चयन है, मेजबान देश जो है जहाँ पर खेल होते हैं वो अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप करता है। और प्रथम ओलंपिक शुभांकर का नाम वाल्डी रखा गया था। जो प्रथम ओलंपिक खेल म्यूनिक जर्मनी में हुए थे उस समय, जिस समय ये शुरुआत हुई थी इसकी शुभांकर की, तो उस समय वाल्डी रखा गया था शुभांकर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 936, ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? तो ओलंपिक ज्वाला यानी टॉर्च रिले का जो सर्वप्रथम विचार दिया था कार्ल ड्रीम द्वारा दिया गया था। कार्ल ड्रीम द्वारा, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दिया गया था ये। और बर्लिन 1936 में इसको प्रस्तावित किया गया था। बर्लिन 1936 में ओलंपिक खेल हुए थे, तब इसको कार्ल ड्रीम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 937, भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष कराए थे? तो भारत ने दूसरी बार जो एशियन खेल हुए थे भारत में वो हुए थे, पहले जो खेल हुए थे वो हुए थे 1951 ईस्वी में पहले, और दूसरे जो हुए थे वो हुए थे 1982 ईस्वी में हुए थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1982 ईस्वी में हुए थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नई दिल्ली में हुए हैं दोनों बार नई दिल्ली में ही एशियन खेल्स हुए हैं। पहली बार 1951 में जब शुरुआत हुई थी और एशियन गेम्स की,
और दूसरे 1982 में एशियन गेम्स हुए, नई दिल्ली में हुए हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 938, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई थी? तो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1903 ईस्वी में की गई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसका पहला विजेता जो बना था बोस्टन अमेरिकन्स था। और वर्ल्ड सीरीज के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी कमिश्नर ट्रॉफी भी कहलाती है ये। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 939, मूलर एंडरसन प्ले बैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? तो मूलर एंडरसन प्ले बैक मेथड जो है किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, नॉकआउट टूर्नामेंट का उदाहरण है। और इस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, जिसमें खेल जो है तब तक चलता है जब तक कि आखिर में कोई एक विजेता न बचे। एक विजेता ही सिर्फ आखिर में बचता है, तब तक ये खेल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 940, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? तो किस नॉकआउट पद्धति में मिलता है? वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डबल नॉकआउट पद्धति में दोबारा से खेलने का अवसर मिलता है। सिंगल नॉकआउट पद्धति में ऐसा होता है कि खिलाड़ी या अच्छी टीमें जो है पहले राउंड में हार जाती हैं, जिसमें प्रतियोगिता फीकी व आकर्षक रहित हो जाती है। लेकिन डबल नॉकआउट पद्धति में कोई टीम 2 बार हार जाने पर ही प्रतियोगिता से बाहर की जाती है। तो डबल नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 941, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। तो मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होते हैं? वो होते हैं प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मैराथन दौड़ जो है लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें 42.195 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और यदि मील में देखा जाए तो 26 मील 385 गज की दूरी होती है ये। और इसमें रिफ्रेशमेंट स्टेशन जो होते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 942, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर कितनी दूरी पर होता है? तो ट्रैक में जो है 1.22 मीटर चौड़े लेन होते हैं। और इसमें पहला जो स्टैगर होता है वो 0 मीटर पर होता है, यानी शुरू से ही होता है। और दूसरा जो स्टैगर होता है 7.035 मीटर पर होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है 14.71 मीटर पर होता है। इस तरह से होता है ये। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 943, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में जो बाधाओं की ऊंचाई होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 0.762 मीटर होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 944, वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? तो वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो होनी चाहिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12.5 मीटर होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण क्या है? तो व्यक्ति की लंबाई मापन का जो उपकरण है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टेडियोमीटर है, उसे स्टेडियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक है? तो एक औसत कार्यशील महिला के लिए जो प्रोटीन आवश्यक है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 37 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 947, निम्न में से प्राथमिक अभिप्रेरण नहीं है। तो प्राथमिक अभिप्रेरण क्या नहीं है, मोटिवेशन क्या नहीं है प्राइमरी? वो अफेक्शन नहीं है, अफेक्शन नहीं है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी जो हैं प्राथमिक अभिप्रेरण है, यानी प्राइमरी मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 948, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोशिका द्रव में होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनोक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है ये हमें बताना है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 4% होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी जब हम ऑक्सीजन अंदर को वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें 21% जो है, 20-21% ऑक्सीजन होती है, और लेकिन जब हम निकालते हैं तो उसमें 16% रह जाती है, यानी 4% के समथिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये थी टेस्ट सीरीज का 19 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।